मेरे को पहले दिखता ही नहीं था, मेरे को दूर का दिखता नहीं था। नज़दीक डॉक्टर साहब ऐसे हो रहा मेरे को, ऐसा से बोल दिया मैं। बहुत अच्छा, मेरा आँखें इतना हो गया कि आके गए तो आँखें आ गए, बेर ओरिजिनल आँखें आ गई, ओरिजिनल आँखें सब बिल्कुल सही। कितना तारीफ करो डॉक्टर साहब का, कम है। बाद में डॉक्टर और उनके टीम मुझे थोड़ा रिलैक्स्ड कंफर्टेबल फील हुआ। तब इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिए सर, ड्रॉप्स डालते हैं वैसे ही ऑपरेट करें। सर वो क्या, आई विल डू इट सर, किया अच्छे से किया सर। आई विल लाइक थैंक यू सर, सौरभ सर का। अभी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है सब। अब ऑपरेशन करने के बाद बहुत सब कुछ दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा क्या नहीं है। 3 इसमें मेरा ऑलमोस्ट ऑल 70 to 80% क्योर हो गया है। अभी विजन मेरा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शुगर और बीपी है तो एवरी 6 महीने के अंदर एक बार आप सब जन शुगर और आपका बॉडी चेकअप, आइस टेस्टिंग जो भी है कर लेना ज़रूरी है। कोई ईगो में मत रहिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं फजलुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं गो हैश। तो फ़िलहाल आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी चीज़ से हम आप लोगों को अवेयरनेस देने वाले हैं जो आप लोगों के लिए डेली ज़िंदगी के इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। जी हाँ, दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है हर चीज़ को देखने के लिए, वो है आँख। अगर आपके पास आँख नहीं तो आपकी दुनिया नहीं। तो फ़िलहाल मैं कमल आई हॉस्पिटल में हूँ। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पेशेंट्स, कुछ ऐसे लोगों से आपको आज मिलाने वाला हूँ जिसकी स्टोरी, जिसकी बातें आप सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ वन ऑफ दी एक पेशेंट मेरे साथ मौजूद है। मैम ने सर नहीं मैम अक्का महादेवी बोल के मेरे पास एक पेशेंट है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, मतलब इनकी जो आँखों की जो रोशनी थी, इनकी आंखों की रोशनी कुछ ऐसी हो गई थी, दूर का, पास का, करीब का इन्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो फिलहाल यहाँ के जो डॉक्टर हैं अरुण कुमार शाह साहब ने एक ऐसा चमत्कार किया, एक ऐसा उन्होंने ट्रीटमेंट किया। आज अक्का देवी हमारे साथ मौजूद हैं। दूर का रहो, पास का रहो, करीब का रहो, ये देख सकती हैं। तो फिलहाल मैं उनसे कुछ बातें करूँगा। मैम, ಆಪರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೆನ್ಸದು ನನಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಕಣ್ಣು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯಿತು? 8 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. 8 ಮಂತ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಅದೇ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್, ಏನು ಚಸ್ಮಾ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಹೇಳೋರು? ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಇದು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಇದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟದೇನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮನೆ ತೊಗೋದು, ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೋದು, ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಂಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬೆಸ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ, ಅವ್ರಲಿಂದ ಇದು ಆಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ओके, अब टाइम आ चुका है जिन्होंने इस चमत्कार को पॉसिबल किया। तो फिलहाल डॉक्टर अरुण साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो आपने ऑपरेशन किया है, आई थिंक मैं समझता हूँ ये हिस्ट्री है, तो फिलहाल आपने इसको किस तरह से हैंडल किया, कैसे आपने टैकल किया और किस तरह से आपने पेशेंट को समझाया? नहीं, मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 39 ईयर्स से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। पहले लेंस नहीं थे आँखों में, हम लोग लेंस नहीं डालते थे, उनको बहुत हाई नंबर का चश्मा लगता था जी। सो उनको चलना करना सब मुश्किल था। बाद में लेंस आ गया जी, लेंस, लेकिन सिंगल लेंस, जिस एक दूर था तो दिखेगा या नज़दीक दिखेगा, दोनों नहीं दिखता था जी, दोनों में तो हाँ, तो हम लोग लेंस डालने के बाद पेशेंट, अरे चाहे फिर उनको चश्मा देना पड़ता था। फिर पेशेंट सवाल करते, क्या डॉक्टर साहब आप अंदर लेंस डाले फिर चश्मा दे रहे ना मेरे को जी। फिर उनको समझाना, नहीं जी ये लेंस में कौन सा तो एक दिखता, फिर दूसरे के लिए चश्मा चाहिए। फिर स्लोली लेंस, नए लेंस आने लगे, बाईफोकल लेंस, दूर का नज़दीक का दिखने का। फिर उसके बाद अब जो लेटेस्ट है ट्राईफोकल लेंस में दूर का, नज़दीक का और मीडियम डिस्टेंस भी दिखता। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, लोगों को हाथ में मोबाइल दिखना चाहिए, बीच में कंप्यूटर दिखना चाहिए, दूर दरवाजे में कौन आया कौन गया वो भी दिखना, लेकिन चश्मा नहीं चाहिए जी, वो भी कौन है? हाँ, लोगों को मालूम नहीं होना कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है जी। तो ये जो ट्राईफोकल लेंसेस है, अच्छे लेंसेस है, बहुत अच्छे, उसके अंदर कुछ एरर्स वगैरह बहुत कम हो गया है,
एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो ये एक मिसाल है, ये हमारे पेशेंट उनको आइडिया आ गया कि नहीं ये कुछ नया चीज़ है, चलो। एंड मोस्ट ऑफ द लेडीज स्पेशली दे डोंट लाइक ग्लासेस। एग्जैक्टली सर। उनको ऐसा लगता है कि घर में हमारा सब काम चलना चाहिए, मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी। सो ये हमारे नेबर उनको दे इमीडिएटली कन्विंस हो गए एंड नाउ शी इज़ हैप्पी। आँखों की प्रॉब्लम तो एक यंग बच्चे को भी है, जवान बच्चे को भी है, बच्ची को भी है, एक ओल्ड एज को भी है। तो वो लोगों के लिए आपके क्या सजेशन है जो कम उम्र में चश्मा लगा के घूमते हैं, जैसे कि मोटे मोटे ग्लास, थोड़ा ग्लास हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? कुदरत है, मतलब चश्मा क्यों आता है या आंखों के साइज़ पे है। बड़ा है तो माइनस आता, छोटा है तो प्लस आता। लेकिन आजकल स्क्रीनिंग वगैरह जल्दी बच्चों भी होशियार हो गए सब। लोगों का एक खाइए रहता साइमा दिमाग में, मोबाइल देख देख के आए देखो जो नंबर, ऐसा नहीं रहता जी। तकलीफ होता, मोबाइल ज़्यादा देख के आँख कच करेगा, जलेगा, ड्राइनेस आएगा, वो देख के नंबर आता, ऐसा नहीं रहता। नंबर ये कुदरती आता है, नेचुरली आता है, शेप ऑफ द एबॉल के ऊपर रहता है। यानी कि टीवी ज़्यादा देखने से ऐसा नहीं रहता। वो अभी अपने को एक बहाना होना किसी को किसके ऊपर डालना, इसलिए हम लोग टीवी और मोबाइल पे डालते हैं जी। लेकिन वो नेचुरल रहता है। अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं जी। उन टीवी देखता है, उसको मालूम हो जाता है मेरे को टीवी नहीं दिख रहा है, तो उसको जल्दी मालूम होता है कि मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम है जी। तो वी शुड बी हैप्पी एक्चुअली कि यार जल्दी मालूम हो गया कि भाई मेरे को नहीं दिख रहा है, जल्दी जाके डॉक्टर को बताएगा, चश्मा लेगा। एंड चश्मे का उम्र हम पहले बोलते थे कि लाइफ लॉन्ग जी। अभी वैसा नहीं जी। चश्मा एक 18 साल तक ही इम्पोर्टेंट है। 18 साल के बाद फिर लेज़र आ गया है। लेज़र से हम लोग जिनको चश्मा नहीं चाहिए उनको नंबर कम कर सकते हैं हम। नंबर कम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता जी। डिपेंड करता है सर पेशेंट। हाँ, ऑप्शन है अभी 18 ईयर्स के बाद अपने पास और एक ऑप्शन मिल गया। ओके। जिनको चश्मा नहीं चाहिए उनको अगर वो लोग लेज़र को फिट है कैंडिडेट तो लेज़र से नंबर कम कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ एक ऐसे पेशेंट मौजूद है जो कि कम एज में शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मोतियाबिंद। तो देखिए जैसे मैंने बताया मेरे पिछले वीडियो में, यानी कि आँखों का जो प्रॉब्लम होता है वो किसी की भी एज में आ सकता है। तो गीता जी मेरे साथ मौजूद हैं, शी इज़ यहाँ पर बैठे हैं। तो गीता जी से बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या आपके साथ हुआ, आप बताइए। हाँ सर, पहले मुझे पता चला कि मेरे आँख में एक्चुअली कैटरैक्ट है। ओके। सो बहुत वरी हुआ था। सो कम एज में एक्चुअली वो बोले इतने कम एज में कैसा हो सकता है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स, एक ही वजह नहीं है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बाद में पता चला सर्जरी एक ही ऑप्शन है उसका, कुछ लेंस डालना है बोल के। मैं डॉक्टर को पूछी भी स्पेक्स वगैरह चलता है क्या, थोड़ा पोस्टपोन कर सकते जी। सो डॉक्टर क्या बोले, नहीं पोस्टपोन नहीं कर सकते हम, सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन, आप डिसाइड करो उसके ऊपर। सो डिसाइड करे। थोड़ा पहले बहुत नर्वस हुई थी सर मैं सर्जरी की से पहले, तो बाद में कैसे तो करना ही है, सो डिसाइड करे सर्जरी के लिए। फिर आके डेट लिए तो मुझे पता चला था कि इंजेक्शन करते, ये करते, एनेस्थेशिया देते, बाद में ऑपरेट करते बोल के। बाद में तो फिक्स हुआ डेट, आए थे और मॉर्निंग 7 o'clock हॉस्पिटल आए थे सर। क्या हुआ बाद में ऑपरेशन थिएटर गए, थोड़ा बिफोर थोड़ा नर्वस ही थी मैं। मतलब एक ऑपरेशन थिएटर की हाँ, एक फीलिंग क्या रहता, हाँ वो थोड़ा नर्वस थी। बाद में डॉक्टर और उनके टीम मुझे थोड़ा रिलैक्स्ड कंफर्टेबल फील हुआ तब। इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिए सर, ड्रॉप्स डालते वैसे ही ऑपरेट करें हमें। तो मेरे होश में थे? होश में थी सर मैं। हाँ, पेन तो उतना नहीं था, बेरेबल था, हम बेयर कर सकते पेन, उतना पेन था बर्दाश्त कर सकते। कितने घंटे का सेशन हुआ गीता जी? तो 15-20 मिनट्स में मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ सर। अब आप विजिबिलिटी आपको बराबर से दिख रही है? कुछ हाँ दिख रहा सर, नो आई कैन सी विदाउट ग्लासेस। कोई ऐसा आपको ऐसा मतलब लग रहा नहीं है कि मैं पहले ऐसी थी या वैसी? नॉर्मल वेव सर। ओके सर, एक क्वेश्चन आपसे अरुण साहब ये था, क्योंकि मैंने सुना है लास्ट चीज़, मोतियाबिंद अगर राइट आँख में होता है तो सम डेज के बाद यानी कि 6 महीने में दूसरे आँख में भी होता है, तो ये चीज़ आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे? नहीं, मोतियाबिंद एक आंख को आए तो दूसरे आंख को नहीं आता, ऐसा नहीं है जी। एक को आया बोले तो आज निकल दूसरे आंख को आने वाला है जी। किसी को जल्दी आता, किसी को देर से आता, वो साइकोलॉजी है। अरे ये ऑपरेशन हो गया इसलिए इधर आ गया, ऐसा कुछ नहीं जी। ये स्टार्ट हुआ बोले तो आज निकल दूसरा आने वाला ही है। तो एक के पीछे एक आना एक तरफ से अच्छा, पेशेंट को तकलीफ नहीं होता जी। दोनों एकदम आके बैठे बोले तो पूरा अंधे जैसे हो जाते जी। तो एक के पीछे एक आता, ये अच्छी बात है।
तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, हम लोग आज कमल हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया 2 पेशेंट्स से आपको मैंने ऑलरेडी मिला दिया। तो फिलहाल मैं अब एक ऐसी बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ जो कि कम एज में शुगर के साथ ये सफरिंग फ्रॉम यानी कि आँखों का जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि लेज़र, इनकी आँखों में आ गया था। मगर यहाँ पर आने के बाद टोटली अब जो है एक नॉर्मल कंडीशन में है फिलहाल। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये बीजापुर से हैं। बताइए आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया था, क्या आपको प्रॉब्लम था? मेरे को सर मैं कॉलेज में था ना, तभी थोड़ा था प्रॉब्लम हुआ आई का। बाद में मैं कंसल्ट किया उधर लोकल में किया था। बाद में क्या हुआ, वो किया ट्रीटमेंट किया, बाद में एक्सपेक्ट दिया, वो नहीं बताया ऐसा करके। बाद में मैं इधर मेरे पापा इधर गुलबर्ग में लोकल में वो करते हैं, टीचर है, इधर ड्यूटी करते ना। अभी मैं गांव का हूँ, इधर गांव के आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ आँख को, क्या तो थोड़ा ब्लैक स्पॉट करके थोड़ा आया। बाद में मैं कमल हॉस्पिटल के सर के पास आया, सौरभ सर के साथ, और सभी देखे क्या क्या हुआ है क्या। बाद में पता थोड़ा ऐसा चेक करो करके ब्लड से बहुत, इसमें पता होगा थोड़ा शुगर डायबिटीज समथिंग। बाद में हम सर को कंसल्ट किया, सर बोला वी कैन गो थ्रू द लेजर ट्रीटमेंट फर्स्ट। सर लेजर किया, बाद में तो थोड़ा ब्लड वो नहीं रुकना चाहिए, ऐसे ब्लीडिंग वो चल रहा है। बाद में हमको कॉलेज था ना, बाद में हमको थोड़ा पढ़ाई कट होते हैं, एक ही आँखों से नहीं पढ़ सकते ना। उसके बाद में क्या सर, हम सर को बोला सर ऑपरेशन क्लियर करो। सर वो कहे आई विल डू इट। सर किया, अच्छे से किया सर। आई विल लाइक थैंक यू सर, सौरभ सर का। अभी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है सब। तो सौरभ साहब, आपकी जो स्टडीज़ हुए हैं, स्टडीज़ के बाद आप यहाँ पर आए, जो आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अलग टाइप का आप पेशेंट्स के साथ आपका एक रिलेशन है। तो कैसा ये इनकी जर्नी रही, आप बताइए, क्योंकि 24 इयर्स में इनको लेज़र आ चुका था विद डायबिटीज़। तो बेसिकली मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को एक डिसीज़ नहीं मानता, एक आतंक मानता हूँ कि एक आतंक किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी उम्र को आ सकता है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह इनके एज में इनको शुगर आके कुछ ही साल हुए हैं और कुछ ही साल में इनको आँखों की आई थी प्रॉब्लम, और उन्होंने विद इन 15-20 डेज़ मेरे पास एक ओपिनियन भी लिया था, और उस वक्त मैंने बोला था कि लेज़र होना है। तो एक लेज़र, एक दिखाई देने वाले आँख को पेशेंट को लगता है कि जब तक आँखें नहीं जाती तो ट्रीटमेंट क्यों कर लेना। तो ये जो है, ये रहम अपने लाइक अपन सब लोगों को ये मतलब निकालना है। एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत उसी वक्त अच्छी है, और यह ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट उसी वक्त अच्छा है जब उसकी ज़रूरत हो, और उसका सही वक्त भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुगर से अपनी आँखों में सूजन और ब्लीडिंग का खतरा है, और हमको उसको लाइक इंजेक्शंस और लेज़र्स और ऑपरेशन से उसका इलाज होता है, और ये इलाज होने का टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब इलाज से पहले हम उसको एक एंजियोग्राफी और मतलब OCT स्कैन करके चेक करते हैं। रूटीनली हमको बस ये ध्यान रखना है कि हम सबको अपने मतलब आँखों का टेक केयर कैसा कर, कुछ भी माइनर इशू हो उसको इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोगों को मतलब आंखें लाल होती रहती है, कुछ ना कुछ ब्लर रहता है, और कुछ लोग ये ब्लरिंग या मंझपन को बहुत सारे दिन साथ में लेके चलते हैं जी। तो ये एक जो चीज़ है, ये अपन को टेक केयर करनी है कि कुछ भी हो आपके आँखों के डॉक्टर के पास जाके अपना आँखों का चेकअप कराइए फर्स्ट, और जिसको कुछ नहीं है उसको तो ऊपर वाले की है दुआ कि उनकी आंखें अच्छी है जी। तो मेरे साथ प्रहलाद पी देशमुख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक पेशे से इंजीनियर हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में सर का कुछ ट्रीटमेंट हुआ है आँखों का। प्रहलाद साहब, क्या आपके साथ हुआ था, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरे को 17 साल से शुगर है, और 1 साल से पहले BP स्टार्ट हो गया। तो
मैं बहुत फ्रीली रहता था, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, मेरे को कोई ऐसा टेंशन नहीं था कि मैं आराम हूँ, अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है। तो एक दिन रात को मेरे को सामने आँखों के सामने काला ब्लड क्लॉट का ये आ गया, स्पॉट आ गया। तो मैंने वो सोचा कि थोड़ा डर गया मैं फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर सौरभ शाह को। उन्होंने मेरे को बोले कि ये ऐसा बीपी का फ्लक्चुएशन के वजह से हो रहा है, आप इमीडिएट लेज़र ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो मेरे को डॉक्टर साहब बोले 5 से 6 सिटिंग्स बैठना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठ गया उनके साथ। तो वो कंट्रोल 3 इसमें ही मेरा ऑलमोस्ट ऑल 70 to 80% क्योर हो गया है। अभी विजन मेरा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शुगर और बीपी है तो एवरी 6 महीने के अंदर एक बार आप सब जन शुगर और आपका बॉडी चेकअप, आइस टेस्टिंग जो भी है कर लेना ज़रूरी है। कोई ईगो में मत रहिए कि मेरे को शुगर है तो मैं चेक नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ज़रूर चेक कर लीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि एक आँख को 4 बार, ये आँख को 4 बार, ये जड़ से ख़त्म होता है या फिर रुकता है ये कहीं ना कहीं, क्या फिर से बढ़ता है? ये ट्रीटमेंट जो है, हम ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये ट्रीटमेंट स्टेज कौन सा है आँखों में अंदर, मतलब या तो ब्लीडिंग हुई है या नहीं, और अगर से ब्लीडिंग नहीं हुई है तो ये ट्रीटमेंट 2 सिटिंग में ही हो जाता है। तो अगर से ब्लीडिंग हुई है तो जैसे जैसे ब्लड निकलता जाएगा उतना लेज़र ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन से स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए हम ऑप्शन में हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम ये समझना है कि जो कुछ इलाज हो रहा है ये हम ट्रीटमेंट मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट का और विजन का इम्प्रूवमेंट होना एक उससे अच्छी बात है। तो डॉक्टर की सलाह ये रहेगी कि आपके आँखों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वही एडवाइस देंगे आपको, और आपको बस ये ख्याल रखना है कि जो आपके आँखों के लिए जो अच्छा है वो ट्रीटमेंट होना है। तो फ़िलहाल ऐसे जोड़ी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि आपको शेयर करेंगे कि आँखों का ऑपरेशन होने के बाद अब वो लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, ऑपरेशन से पहले क्या कंडीशन थी और अब की कंडीशन क्या है। पहले तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था, अब ऑपरेशन करने के बाद बहुत सब कुछ दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा, क्या नहीं है। बहुत क्या प्रॉब्लम था आपको? आखिर दूर से नहीं दिखता था, नज़दीक से नहीं दिखता था जी, इसीलिए ऑपरेशन। ओके, कुछ आपको डायबिटीज़ वगैरह, कुछ बीपी? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आँखों का था? हाँ, सिर्फ आँखों का प्रॉब्लम था? हाँ, आँखों का तो प्रॉब्लम। आपको लेंस डाले हैं या फिर आप नॉर्मल स्पेक पे हैं? नहीं, लेंस डाले। लेंस पे है। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास आप जब आके ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हुआ सौरभ साहब के पास, तो क्या उन्होंने आपको बताया, किस तरह से आपको उन्होंने हैंडल किया? बहुत अच्छी तरह से किया उन्होंने, हमारे को कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि ऑपरेशन करे या नहीं, वो कुछ पता ही नहीं लगा हमें जी। फिर हाँ, होने के बाद बोले हो गया आपका ऑपरेशन, उठो बोल कर। जब हमें मालूम हुआ कि कितना अच्छी ऑपरेशन हो गया, कुछ मालूम ही नहीं हो गया हमारे को जी। ऑपरेशन से पहले 10 साल पहले आपका क्या इन्वायरमेंट था इनके साथ? मेरे पहले दिखता ही नहीं था, मेरे को दूर का दिखता नहीं था। नज़दीक डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा मेरे को, ऐसा से बोल दिया मैं वो आने के लिए कहे। तो आपका ऑपरेशन हो गया? होगा 10 साल के पहले होगा। 10 साल पहले आपका हो गया होगा। तो डॉक्टर साहब ने वो किस तरह से आपको ट्रीट किया 10 साल पहले? बहुत कुछ सब अच्छा करे, बहुत अच्छा। मेरा आँखें इतने हो गए कि आके गए तो आँखें आ गए, बेर ओरिजिनल आँखें आ गए, ओरिजिनल आँखें सब बिल्कुल सही। कितना तारीफ करो डॉक्टर साहब का, कम है। इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से गुड बाय कहना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी कोई भी बीमारी रहो, आप लोग उस चीज़ को नेगलेक्ट मत करें। जैसा आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं, उसी तरह से आप अपने बॉडी को भी केयर करें। सबसे पहले हमारे बॉडी के ऊपर एक चीज़ है, वो है आँख, उसका आप ख़ास ख्याल रखिए, वरना फिर वही होगा, भाई मुझे दूर का नहीं दिख रहा, करीब का दिखता है, फिर करीब का दिखेगा तो फिर बीच में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश।